नमो नमः। मेरे प्रिय छात्रों, आज 10वीं वर्ग के इस कालांश में आज हम लोग सप्तम पाठ सौहार्द्रम प्रकृतेः शोभा यह हम लोग पढ़ेंगे। सौहार्द्रम प्रेम, आपसी स्नेह, सद्भाव यह प्रकृति की शोभा है। पशु पक्षियों के माध्यम से कवि यहाँ हम लोगों को एक अपूर्व आदेश, निर्देश, परामर्श देते हैं कि हम लोग एक दूसरे को स्नेह की दृष्टि से देखें और सह अस्तित्व के भाव से जिएं। तो हम लोग यहाँ इस पाठ में देखें कि एकांकी के रूप में यह दिया हुआ पाठ हम लोगों का किस प्रकार उपादेय है। तो वनस्य दृश्यम, वन का एक दृश्य है। समीपे नजदीक में एव एका नदी बहती, एक नदी बह रही है। एव एका, एवैका, यहाँ संधि विच्छेद दिया हुआ है, देखना चाहिए। एकः सिंहः सुखेन विश्राम्यते, एक सिंह आराम से विश्राम कर रहा है। तदैव, तदा जुड़ एव, तदैव। एकः वानरः आगत्य, एक बंदर आकर तस्य पुच्छं धुनाति, उसके पूंछ को इधर उधर हिलाता है। क्रुद्धः सिंहः, क्रोधित वह सिंह तम प्रहर्तुम इच्छति, उसे मारने के लिए चाहता है, उसे मारना चाहता है। परम वानरस्तु, लेकिन वह बंदर तो कुर्दित्वा वृक्षम आरूढ़ः, कूदकर पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। तदैव, तभी अन्यस्मात् वृक्षात्, दूसरे किसी पेड़ से, अपरः वानरः, दूसरा बंदर, सिंहस्य कर्णम आकृष्य, सिंह के कान को खींचकर पुनः वृक्षोपरि आरोहति, फिर पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। तो वृक्षस्य ऊपरि, वृक्षोपरि समास समझना चाहिए यहाँ। एवमेव, इस प्रकार वानरः, बंदर, वारं वारं सिंहम तुदन्ति, बार बार सिंह को परेशान करते हैं। क्रुद्धः सिंहः, क्रोधित वह सिंह, इतस्ततः धावति, इधर उधर दौड़ रहा है। गर्जति, गरज रहा है। परम किमपि कर्तुम असमर्थः एव तिष्ठति, लेकिन कुछ भी करने में असमर्थ ही रहता है। वानराः हसन्ति, बंदर हंसते हैं। वृक्षोपरि च, और वृक्ष के ऊपर विविधाः पक्षिणः अपि, तरह तरह के जो पक्षी हैं वे सभी सिंहस्य एतादृशीं दशां दृष्ट्वा, सिंह की इस दशा को देखकर हर्ष मिश्रितम, प्रसन्नता से सहित, प्रसन्नता पूर्वक, कलरवम कुर्वन्ति, चहचहाहट से अपने आप को खुश करते हैं, प्रसन्न करते हैं। निद्राभंग दुखेन, नींद के टूट जाने के दुख से, वनराजः सन्नपि, राजा होता हुआ भी, तुच्छ जीवैहि, छोटे छोटे जीवों से, आत्मनः, अपनी, एतादृश्या दुरवस्थया, ऐसी दुरवस्था से, श्रान्तः, थका हुआ, सर्व जंतून् दृष्ट्वा, सभी जीव जंतुओं को देखकर, पृच्छति, पूछता है। सिंह, सिंह, क्रोधेन गर्जन, क्रोध से गरजते हुए, भोः, ऐ अहम वनराजः, मैं वनराज हूँ, किम भयम न जायते, क्या भय नहीं हो रहा है। किमर्थम, किस लिए, माम एवं तुदन्ति, मुझे इस प्रकार परेशान कर रहे हैं। सर्वे मिलित्वा, सब मिलकर मुझे
इतना परेशान क्यों कर रहे हैं आप लोग? एक बंदर, यतः क्योंकि त्वं वनराजः भवितुम, तू सर्वथा अयोग्यः, तुम वनराज होने के लिए तो बिल्कुल अयोग्य हो। राजा तु रक्षकः भवति, राजा तो रक्षक होता है, परम भवान तो भक्षकः, लेकिन तुम तो भक्षक हो, खाने वाले हो। अपि च और भी स्वरक्षायाम अपि समर्थः नासि, अपनी रक्षा में भी तुम समर्थ नहीं हो। तर्हि तो कथम अस्मान् रक्षिष्यसि, तो हम लोगों की रक्षा कैसे करोगे? अन्य वानरः दूसरा बंदर कहता है, किम न श्रुता त्वया, क्या तुमने नहीं सुनी? पंचतंत्रोक्ति ही, पंचतंत्र की यह उक्ति। कौन पंचतंत्र की यह उक्ति है भाई? ध्यान से आप लोग भी सुनेंगे। यो न रक्षति वित्रस्तान पीड्यमानान परैः सदा, जंतुन पार्थिव रूपेण सकृतांतो न संशयः। यो, जो न रक्षति, रक्षा नहीं करता है। किसको भाई? तो वित्रस्तान, विशेष रूप से डरे हुए, पीड्यमानान, परेशान किए गए, पीड़ा पहुंचाए गए, परैहि, दूसरों के द्वारा, सदा, हमेशा। एक एक शब्द का अर्थ मैंने किया कि जो हमेशा दूसरों के द्वारा परेशान किए गए, विशेष रूप से डरे हुए, नीचे वाली लाइन में है जंतून, जंतुओं को न रक्षति, रक्षा नहीं करता है। तब तो पार्थिव रूपेण, राजा के रूप में, सहकृतांतः, वह साक्षात यमराज है, मृत्यु है, न संशयः, इसमें किसी तरह का संशय नहीं है, किसी तरह का संदेह नहीं है। तो इस श्लोक में बड़ी अच्छी तरह से कही गई बात कि बंदर कहता है कि जो दूसरे के द्वारा पीड़ा पहुंचाए गए जंतुओं की रक्षा नहीं कर पाएगा, तो वो तो साक्षात मृत्यु है। वो राजा कैसे है भाई? यदि राजा है तो राजा के रूप में ही साक्षात यमराज है, इसमें किसी तरह का कोई संशय नहीं है। कौवा कहता है, आम सत्यम कथितम त्वया, सच कहा तुमने, वस्तुतः वनराजः भवितुम, वास्तविक रूप से वनराज होने के लिए तो अहमेव योग्यः, मैं ही योग्य हूँ, दूसरा कोई योग्य नहीं है। पिकः, अब कोयल कहती है, कथम त्वं योग्यः वनराजः भवितुम, क्या, क्यों तुम योग्य हो वनराज होने के लिए, वन का राजा होने योग्य हो? यत्र तत्र, जहाँ तहाँ, का इति, कांव कांव ऐसे कर्कश ध्वनिना, कर्कश आवाज से, वातावरणम आकुली करोषि, वातावरण को प्रदूषित करते हो, तुम्हारे बोलने से ध्वनि प्रदूषण होता है। न रूपम, न तुम्हारा कोई सुंदर रूप है, न ध्वनि ही अस्ति, ध्वनिरस्ति, ध्वनि ही जोड़ अस्ति, ध्वनिरस्ति। कृष्णम, कृष्ण वर्णम, काले रंग वाले, मेध्य भक्षकम, पवित्र अपवित्र, मेध्यम पवित्र, अमेध्यम अपवित्र, सब कुछ त्वाम, सब कुछ खाने वाले, त्वाम तुमको, कथम वनराजम मन्यामहे वयम, किस तरह से हम लोग तुझे वनराज मानेंगे? हम लोग तुझे वनराज नहीं मानेंगे, वन का राजा नहीं मानेंगे। काकः, कौवा, अरे अरे किम जल्पसि, अरे अरे क्या बोलते हो? यदि अहम कृष्ण वर्णः, यदि मैं काले रंग का हूँ, तर्हि त्वं किम गौरांगः, तो क्या तुम गोरे रंग के हो? अपि च, और भी, विस्मर्यते किम, क्या भूल रहे हो? यत् कि
मम सत्य प्रियता तु, मेरी सत्य प्रियता अर्थात सत्य मुझे कितना प्रिय है, यह तो जनानाम कृते उदाहरण स्वरूपा, लोगों के लिए तो यह उदाहरण स्वरूप है। अनृतम वदसी चेत काकः दशेत, झूठ बोलोगे कौवा काटेगा। इति प्रकारेण, इस प्रकार से, अस्माकं परिश्रमः ऐक्यं च, हमारा परिश्रम और हमारी एकता तो विश्व प्रथितम, विश्व में प्रसिद्ध है। अपिच, और भी एक बात है, काकचेष्टः विद्यार्थी एव, कौवे की जैसी चेष्टा वाला एक विद्यार्थी ही आदर्श छात्र मन्यते, आदर्श छात्र माना जाता है। पिका, कोयल कहती है, अलम अलम अति विकथनेन, बस बस अब बस करो आत्म प्रशंसा, अब आत्म प्रशंसा मत करो। किम विस्मर्यते, क्या भूल गए, यत् कि काकः कृष्णः पिकः कृष्णः, कौवा भी काला होता है, कोयल भी काली होती है। को भेदः पिक काकयोः, क्या भेद है पिक और काक, कोयल और कौवे के बीच क्या भेद होता है, क्या अंतर होता है। पिकः च काकः च, पिकः च काकः च, पिक काकौ, इतरेतर द्वंद्व, और तयोः पिक काकयोः, अर्थात कोयल और कौवे में क्या फर्क है। वसंत समये प्राप्ते, वसंत ऋतु के आ जाने पर काकः काकः, कौवा कौवा रह जाता है, लेकिन पिकः पिकः, कोयल कोयल हो जाती है अपने पंचम तान से। जब वो गाना आरंभ करती है, सभी लोगों को ऐसा लगता है वसंत ऋतु आ गई। कौवा कहता है, अरे परभृत, अब थोड़ा कौवा गुस्सा करने लगता है, कहता है, अरे परभृत, परभृत अर्थात दूसरे के द्वारा पोषित पालित। अहम यदि तव संततिम न पालयामि, यदि मैं तुम्हारी संतान का पालन न करूं, तर्हि कुत्र स्युः पिकः, तो कोयलें कहाँ रहेंगी। अतः अहमेव, इसलिए मैं ही करुणापरः पक्षी सम्राट काकः, मैं ही करुणा करने वाला पक्षियों का राजा कौवा हूँ। अब इसी बीच कोयल और कौवे के इस विवाद को सुनकर या सुनते हुए वहाँ से एक हाथी गुजरता है। हाथी समीपतः एवागच्छन्, नजदीक से ही आते हुए, अरे अरे, सर्वं संभाषणं शृण्वन्, सभी बातचीत सुनता हुआ, ही अहम अत्र आगच्छम, मैं यहाँ आया हूँ। अहम विशालकायः, मैं विशाल शरीर वाला हूँ, बलशाली, बल से युक्त हूँ, पराक्रमी च, और वीर हूँ। सिंहः वा स्यात्, चाहे सिंह हो अथवा अन्य कोपि, या फिर कोई भी जंतु हो। वन्य पशुं तु तुदंतम, वन्य पशुओं की को तो परेशान करते हुए, जंतुम अहम, जंतुओं को मैं, स्वशुंडेन, अपने शुंड से, पोथयित्वा, लपेट कर, मारयिष्यामि, मार दूंगा। किमन्यः कोऽप्यस्ति, क्या कोई दूसरा भी है ऐसा, एतादृशः पराक्रमी, ऐसा वीर पराक्रमी, क्या और कोई दूसरा है। अतः अहमेव योग्यः वनराज पदाय, इसलिए वन का राजा होने योग्य मैं ही हूँ। वानर, बंदर क्या करता है भाई, तो अरे अरे, एवं वा, ओ तो ऐसा है, शीघ्रमेव, जल्दी ही, गजस्यापि पुच्छम विधूय, गज हाथी के भी पूंछ को पकड़कर, विधूय हिलाकर, वृक्षोपरि आरोहति, वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है। गजः तं वृक्षमेव, हाथी उस पेड़ को ही, स्वशुंडेन, अपने शुंड से, आलोडयितुम इच्छति,
उखाड़ने की इच्छा रखता है, उखाड़ने लगता है, उखाड़ना चाहता है। परम वानरस्तु, लेकिन बंदर तो वानरः जुड़तु वानरस्तु, लेकिन बंदर तो कुर्दयित्वा कूदकर अन्यम वृक्षम आरोहति, दूसरे पेड़ पर चढ़ जाता है। एवं इस प्रकार गजम हाथी को वृक्षात वृक्षम प्रति, एक पेड़ से दूसरे पेड़ की ओर धावंतम दृष्ट्वा, दौड़ते हुए देखकर सिंहः अपि हसति, सिंह भी हंसता है, वदति च, और बोलता है। हम लोग यहाँ देखते हैं कि पक्षी जीव जंतु सभी राजा बनने के होड़ में हैं। आजकल यहाँ प्रजातंत्र में भी कुछ कमोबेश यही होड़ है। तो पशु पक्षियों के माध्यम से यहाँ जो बताया जाना है, जो बताना है कवि को, वह केवल यही कि आपसी सह अस्तित्व बहुत आवश्यक है। तो आगे हाथी से सिंह क्या कहता है हम लोग अगले कालांश में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।